आज जहाँ मैं एसी लगाने के लिए आया हूँ, यहाँ के लोग हमें इतना मान रहे हैं कि जैसे कि मैं ससुराल आ गया हूँ। कभी ये हमें चाय बिस्किट दे रहे हैं, कभी ठंडा ठंडा नींबू पानी, दोपहर का खाना तक खिला रहे हैं। भाई मुझे बोल रहे हैं खाना खा करके जाओ। और सबसे बड़ी बात, ये धूप में चिलचिलाते गर्मी में मुझे ज्यादा धूप ना लगे, इसके लिए तिरपाल लगा दिया गया है कि मैं छाव में आराम से काम कर सकूं। और भी ऐसे बहुत चीजें हैं, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आगे बने रहें। सबसे पहले मैं इंडोर का स्टैंड ठोकूंगा। स्टैंड ठोकने के बाद पता चलता है बगल से तो पाइप गया हुआ है। यहाँ जैसे ही होल करूंगा इसकी वायरिंग खराब हो जाएगी, इसलिए मैं इस लाइट को खोल लेता हूँ। अब मार करके इसमें ड्रिल करूंगा। अब कुछ लोग अगर ये कमेंट में बोलेंगे भाई आप पत्ती ऊपर लगा सकते थे। देखो भाई, ऊपर लगाने से इसका सेंटर खराब हो जाता और दिखने में बुरा लगता। इस पाइप के अंदर 2 वायर थी जो मैं निकाल चुका हूँ। दोनों पाइप यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, वायरिंग में कर दूंगा। कॉपर पाइप की हमारे पास कमी नहीं है, इसमें से 10 फुट हाफ क्वार्टर का पाइप निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले जहाँ पे एसी लगेगा सारी जगह मैं अच्छी तरीके से नापी लेता हूँ। नापी लेने के बाद उसी हिसाब से मैं पाइप को बैंड करूंगा। यहाँ एक ज्वाइंट निकल गया, इसकी वजह से मुझे 3 इंच फालतू बैंड मारना पड़ा। ये ज्वाइंट ठीक था, फिर भी मैं वेल्डिंग कर लेता हूँ ताकि आगे फ्यूचर में दिक्कत ना करे। अब इंसुलेशन चला करके चारों तरफ अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेता हूँ। अच्छी तरीके से हमारी टेपिंग होने के बाद ये पाइप कुछ ऐसी दिख रही थी। अब यहाँ पे मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाया जा रहा था। पानी पीने के बाद मैं फ्लेयर यहीं पे बनाऊंगा क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा धूप है। यहाँ पे फ्लेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका ड्रेन पाइप खुल चुका था, इसलिए मैं बॉन्ड लगा करके इसको अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। यहाँ काम जैसे ही खत्म होता है मुझे खाने के लिए पूछ लिया जाता है। फटाफट खाना खा करके दोबारा से काम स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी लाइट की वायरिंग निकालूंगा। उसके बाद एसी लगाने के बाद दोनों फ्लेयर को अच्छी तरीके से बनाऊंगा। फ्लेयर बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद एक एक करके कस लेते हैं इसे। नीचे काम लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। अब सबसे पहले मैं 350 प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करूंगा। नट बोल्ट के पास ठीक था, बट दूसरी जगह पाइप बेंड होने के कारण से यहाँ से लीकेज मार गया। अब धूप में काम करने की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो हमारे भाई ने ये जुगाड़ बनाया। आज अगर ये जुगाड़ नहीं होता तो कसम से मैं चक्कर खा के गिर जाता। अब सबसे पहले मैं इसे ठीक करूंगा, उसके बाद प्रेशर डाल करके सारे लीकेजों को चेक करूंगा। ऊपर चेक करने के बाद नीचे भी चेक कर लेंगे। जब सब कुछ ठीक होता है तो नीचे ऊपर दोनों तरफ अच्छी तरीके से टेपिंग चढ़ा लेंगे उस पे। अब यहाँ पे मुझे नींबू पानी मिल जाता है, नींबू पानी पी करके मैं पहुंच जाता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे जैसे ही वैक्यूम करके मैं गैस रिलीज करता हूँ, पता चलता है यहाँ पे गैस ही नहीं है। रात में मैं गैस लाता हूँ, 350 प्रेशर यहाँ पे मैं होल्ड करके गया था, अभी तक उतना ही प्रेशर है। फटाफट हम इसको वैक्यूम करते हैं, उसके बाद इसमें हम गैस रिलीज कर देते हैं। गैस का रनिंग प्रेशर हमारा 130 से 140 रहेगा। यहाँ पे वॉल पुट्टी मार करके हम नीचे चले जाते हैं। नीचे चेक करने के बाद पता चलता है कूलिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन हो रही थी। और यहाँ पे मुझे इज्जत इसलिए मिल रहा था क्योंकि भाई ये मेरा ही घर है। आज हमारे पेरेंट्स को पता चला कि मेरा काम कितना हार्ड है। कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो सब ध्यान रखना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। टाटा।